आज जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन ना मिले, आरक्षण ना मिले, उनका 10वीं का पढ़ने वाला बच्चा 15 साल का वो आपके आरक्षण का विरोध करता है। लेकिन हमारा ग्रेजुएशन में करने वाला बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा, कम बच्चे हैं जो जानते हैं आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में जो जानते हैं। हमेशा हमारे बहुत सारे लोग दूसरे के साथ मिल करके रिजर्वेशन का, आरक्षण का विरोध करते हैं। वो ये नहीं जानते कि आरक्षण कोई नौकरी का, रोजी रोटी का मामला नहीं है। आरक्षण मामला है इस देश में हिस्सेदारी का, भागीदारी का। जो हम कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हमें हिस्सा मिले, आरक्षण वो है कि इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है। हमने भी खून पसीना बहाया है, हमारे बाप दादों ने भी बहाया है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं उनमें हमारे और हमारे बच्चों का भी हिस्सा होना चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब ये, जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हमें हर जगह हिस्सा मिलना चाहिए, हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को। लेकिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता गई, वो नहीं चाहते कि हम उनके बच्चों की बराबरी में खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमारे पुरखों ने उनकी गुलामी करी, वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनकी गुलामी करें। उनके चाहत, उनकी सोच तो ये है। तो हमें 5 किलो अनाज में तो वो जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को शिक्षा और रोजगार नहीं देना चाहते। लेकिन इसमें उनकी गलती कोई नहीं है। ये सुधार उनको ठीक करके, उनको कह करके हम नहीं कर सकते हैं। ये सुधार अगर करना है तो हमें अपने आप को ठीक होना पड़ेगा। अगर हम ठीक हो जाएं, जैसे आप ठीक हो गए हैं गाजीपुर के लोग, ऐसे अगर हम सभी जगह लोगों को ठीक कर ले जाएं और एक साथ इकट्ठा होकर के भाईचारा बना के अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आज देश में, उत्तर प्रदेश में, अगर आज हम भाईचारा बनाने की बात करते हैं, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से कहते हैं, अगर पीडीए के पिछड़े और दलित और आदिवासी की अकलियत की अगर आज कोई बात करता है, तो हम बात करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और देश का कोई नेता खुले तौर पर गरीब और कमजोर की और पिछड़े और दलित की बात नहीं करता है। तो अगर हमें अपना बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, तो हमें इकट्ठा होकर के आपस में भाईचारा बना करके, जो हम जातियों में बटे लोग हैं, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें, तो हमारी समस्या का समाधान है। मैं जब वोट की बात करता हूं, तो जो हमारे सामाजिक संगठन के साथी हैं, उनको लगता है कि शायद मंत्री जी राजनीतिक आदमी हैं इसलिए वोट की बात करते हैं। मैं राजनीतिक आदमी हूं इसलिए वोट की बात नहीं करता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारी सारी समस्या का समाधान वोट से है और किसी दूसरी जगह से नहीं। अगर आपको फ्री शिक्षा चाहिए, तो वो वही करता है जो हमारी वोट से जीत के जाता है। अगर किसान को खाद बीज सस्ती चाहिए, तो वो वही करता है जो हमारी वोट से जीत करके जाता है। अगर हम कर्जा नहीं दे पाते हैं, हमें कर्जा माफ कराना है, तो वो वही करता है जो हमारी वोट से जीत करके जाता है। हमारे लिए सड़कें वही बनाता है जो हमारी वोट से जीत के जाता है। हमारे लिए बिजली वही लगवाता है जो हमारी वोट से जीत करके जाता है। 5 किलो अनाज भी वही देता है जो वोट से जीत के जाता है। वो अलग बात है कि जो वोट से जीत के गया है, वो 5 किलो अनाज उसके घर का नहीं है, वो ट्रक में लाद के अपने घर से नहीं लाया है, वो हमारी गाढ़ी कमाई का है। हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे का है। लेकिन जब हम वोट देके जिता देते हैं, तो वो खजाने का मालिक बन जाता है। तो फिर हमको 5 किलो अनाज देता है और अपने बच्चों, अपने परिवार में खूब धन लुटाता है। बड़े बड़े ठेके देता है, पट्टे देता है, सरकारी जमीनें उनको देता है और हमको 5 किलो अनाज देता है। इसलिए आपको राजनीतिक तौर पर जागरूक रहना होगा। खूब सामाजिक संगठन बनाइए, खूब सब कुछ चर्चा करिए, लेकिन वोट जाते समय ये ध्यान दीजिए कि कौन हमारे बच्चे की शिक्षा की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, कौन किसान की भलाई की बात करता है। ये बात ध्यान में आपको जरूर रखना है।